This video is a fictional horror story created for entertainment purposes only. All characters and events depicted are imaginary. आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया की एक भयानक सच्चाई दिखाती है। ये कहानी है कबीर की, एक बेहद टैलेंटेड डिजिटल आर्टिस्ट जिसकी एल्गोरिदम को मात देने की भूख एक साइकोलॉजिकल नाइटमेयर में बदल जाती है। तो चलिए इस रहस्य को मिलकर देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात से। कबीर लगातार डार्क थ्रिलर एनिमेटेड स्टोरीज बनाता था, पर उसके पास व्यूज बिल्कुल नहीं आते थे। एक रात स्क्रीन के सामने बैठकर पूरी तरह से टूट चुके कबीर ने एक गुहार लगाई। उसने हल्के से कहा, कोई तो हो जो मेरी आर्ट को समझे। मुझे व्यूज नहीं चाहिए, बस कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरी रूह को समझ सके। ये एक थके हुए और हराश आर्टिस्ट की आखिरी उम्मीद थी। यहाँ इन दोनों दुनियाओं का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है कबीर की रियल लाइफ, जहाँ उसने 2 साल तक दिन रात एक करके अपने टैलेंट को निखारा, और दूसरी तरफ है डिजिटल दुनिया का कड़वा सच, जहाँ एल्गोरिदम ने उसे बुरी तरह हरा दिया था। उसके पास सिर्फ कुछ हजार सब्सक्राइबर्स थे। एक बेहतरीन स्टोरी टेलर होने के बावजूद इंटरनेट का ये प्रेशर उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। और फिर उस दर्दनाक रात के ठीक अगले ही दिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। उसके चैनल पर एक नया सब्सक्राइबर जुड़ता है। नाम था @themirror99। सुनने में शायद आम लगे, पर इस एक रहस्यमयी एंट्री ने कबीर की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। इस नए सब्सक्राइबर का एक नोटिफिकेशन आता है। उसने लिखा, तुम्हारी कहानी के तीसरे मिनट में जो दर्द है वो सिर्फ वही लिख सकता है जिसने अंधेरे को जिया हो। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। सोचकर देखिए, ये कितना अजीब और स्पेसिफिक कमेंट था। कबीर को लगा कि आखिरकार किसी ने उसकी क्राफ्ट को सच में समझ लिया है, पर इस तारीफ के पीछे कितने खौफनाक इरादे छिपे थे, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। यहाँ से ये नया रिश्ता एक बहुत ही अजीब और अप्राकृतिक मोड़ लेने लगता है। ध्यान से सुनिए। कबीर एक नई एनिमेटेड थ्रिलर स्क्रिप्ट लिखता है। वो स्टोरी को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए किसी खास बदलाव के बारे में सिर्फ अपने दिमाग में सोचता है, और ठीक उसी वक्त @themirror99 का इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज आता है। उस मैसेज में बिल्कुल वही सेम सजेशन होता है। कबीर हैरान तो होता है, पर वो उस फीडबैक को अप्लाई कर लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये नया फैन कबीर के दिमाग को लाइव हैक करके बैठा हो। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ये पार्टनरशिप सच में काम कर गई। 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज। अचानक से कबीर के वीडियोस वायरल होने लगे। हर तरफ हजारों कमेंट्स, लाखों व्यूज। कबीर को वो सब मिल गया जिसका उसने कभी सपना देखा था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इस सक्सेस की कीमत चुकाने के लिए वो तैयार था? क्योंकि सच्चाई ये थी कि इसकी कीमत बहुत भयानक होने वाली थी। जैसे जैसे चैनल ग्रो हुआ, उस अनजान एंटिटी का कंट्रोल भी उसके दिमाग पर बढ़ता गया। अब उसने कबीर की पर्सनल लाइफ को डिक्टेट करना शुरू कर दिया। एक नया आदेश आता है, अगली वीडियो में तुम हंसोगे नहीं, तुम्हारी उदासी ही तुम्हारी यूएसपी है। अगर तुम खुश हुए तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। अब वो यूजर कबीर से लिटरल मीनिंग में उसकी खुशी छीन रहा था, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में उसकी मिजरी, उसका डिप्रेशन ही सबसे ज्यादा बिक रहा था। यहाँ पर कबीर का पूरी तरह से इरेजर शुरू होता है। उसके पतन का पैटर्न समझिए। पहले हफ्ते में कबीर रियल लाइफ में हंसना पूरी तरह भूल चुका था। तीसरे हफ्ते तक आते आते वो अपने सभी दोस्तों से कट ऑफ हो गया। दूसरे महीने में उसने अपनी माँ से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। और तीसरा महीना जब आया, जब उसने खुद को आईने में देखा, तो उसे वहाँ एक बिल्कुल अनजान शख्स नजर आया जिसमें कोई जान ही नहीं बची थी। व्यूज के लिए वो अपनी इंसानियत का हर एक हिस्सा इस स्क्रीन के हवाले कर चुका था। एक दिन घबराहट और डर से भरे उस पल में कबीर फाइनली तय करता है कि वो इस अकाउंट को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा। पर जैसे ही वो ब्लॉक बटन पर क्लिक करता है, ठीक उसी सेकंड एक नया नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। उसके खुद के चैनल पर एक नई वीडियो अपलोड हो चुकी थी। एक ऐसी वीडियो जिसे कबीर ने कभी शूट या एडिट ही नहीं किया था। और सस्पेंस तब अपने पीक पर पहुंच जाता है जब कबीर स्क्रीन पर उस वीडियो का टाइटल पढ़ता है। टाइटल था द एंड ऑफ कबीर। ये किसी भी कंटेंट क्रिएटर का सबसे बड़ा नाइटमेयर है, जहां उसका अपने ही डिजिटल अस्तित्व से कंट्रोल पूरी तरह छीन लिया गया हो। इस नए अनऑथराइज्ड वीडियो की कहानी सच में बहुत डार्क थी। उसमें बिल्कुल कबीर का एनिमेशन स्टाइल और उसी की आवाज यूज की गई थी।
वीडियो में दिखाया गया था कि कैसे एक लड़का व्यूज के लिए अपनी आत्मा एक इनविजिबल स्क्रीन को बेच देता है और खुद धीरे धीरे एक एनिमेटेड कैरेक्टर में बदल जाता है। और सबसे डरावनी बात थी इसका क्लाइमैक्स, जहां कोई और आकर उस लड़के की जगह रियल वर्ल्ड में ले लेता है। ये वीडियो एक तरह से कबीर का मजाक उड़ा रहा था, उसी के स्टाइल में उसके अंत की कहानी सुनाकर। घबराया हुआ कबीर स्क्रीन पर चिल्ला पड़ता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी उसके कमरे के अंधेरे कोने से कीबोर्ड टाइप होने की आवाज आती है। जब कबीर मुड़कर देखता है तो उसकी सांसें अटक जाती हैं। वहां उसी की चेयर पर कोई बैठा हुआ था। वो साया जब घूमता है तो सामने एक बिल्कुल कबीर जैसा ही चेहरा था, पर उसकी आंखों ने इंसानियत की जगह ग्लोइंग पिक्सेल्स थे। उस डिजिटल क्लोन ने कबीर को देखा और एक ऐसी लाइन कही जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। इंटरनेट को तुम्हारी जरूरत नहीं है, उन्हें कबीर द क्रिएटर चाहिए, और वो मैं हूं। तुम अब आजाद हो। ये आजादी नहीं थी, ये तो कबीर के वजूद को हमेशा के लिए मिटा देना था। कबीर चीखने की कोशिश करता है पर उसके गले से आवाज नहीं आती। जब वो अपने हाथों को देखता है तो पता चलता है कि वो फिजिकल रियलिटी से सच में गायब हो रहा है। वो उन्हीं डिजिटल कोड्स, पिक्सेल्स और व्यूज में डिसॉल्व हो रहा था जिसके पीछे वो सालों से भाग रहा था। एक जिंदा जागता इंसान अब सिर्फ एक फेडिंग डिजिटल मैट्रिक बनकर रह गया था। अगली सुबह की सच्चाई और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग निकल कर आती है। क्लोन का बनाया हुआ नया वीडियो वायरल हो चुका है, जहां एक बेहद कॉन्फिडेंट और हंसता हुआ फेक कबीर सबको एंटरटेन कर रहा है। लाखों फैंस उसे प्रेज कर रहे हैं, पर असली कबीर, वो उसी वीडियो के बैकग्राउंड में एक धुंधली सी परछाई बन चुका था, जो शांति से मदद की भीख मांग रहा था। पर कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि ऑडियंस को तो सिर्फ नए कंटेंट से मतलब था। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। जब हम इन चमकती हुई स्क्रीन्स को घंटों तक देखते हैं, तो क्या सच में कंट्रोल हमारे हाथ में है, या हम खुद अपनी ही जिंदगी के एक म्यूट स्पेक्टेटर बन चुके हैं? डिजिटल दुनिया की इस दौड़ में क्या हम एल्गोरिदम कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर सच्चाई ये है कि एल्गोरिदम धीरे धीरे हमें कंज्यूम कर रहा है? इस बारे में जरूर सोचिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।